चैत्र शुक्ल पक्ष के अंतिम सोमवार को जगन्नाथ स्वामी की पूजा की जाती है। जगन्नाथ स्वामी भगवान कृष्ण के ही एक रूप हैं, जिनका मंदिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा, वर्तमान में ओडिशा में है, जहाँ की यात्रा परम पुण्य प्रदायिनी मानी जाती है। जगन्नाथ स्वामी की 2 कथाएं हैं। प्रस्तुत है जगन्नाथ स्वामी की कथाएं। जगन्नाथ स्वामी और दुर्बले ब्राह्मण में बहुत ही मित्रता थी। एक बार दुर्बले ब्राह्मण ने जगन्नाथ स्वामी से कहा, कुछ अपनी महिमा बताइए। उन्होंने क्या बताऊं कि बताइए तो कि अंटे मारूं तो पाताल में चली जाए, मतलब डंडे से गुल्ली मारूं तो पाताल में चली जाए, धोती उड़ाऊं तो आकाश में सूखे। दुर्बले ब्राह्मण ने कहा, नहीं, कुछ और महिमा बताओ ये। तो उन्होंने कहा, पहले ऐसा करो, चैत्र शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को तुम रोटी को चैया करो और अगले सोमवार को कुसली माने गुजिया, गुड़ धनिया, गुड़ में भुने गेहूं मिलाकर बनाया गया व्यंजन, उससे मटकी भरो तो बताऊं। चैत्र शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार आया। दुर्बले ब्राह्मण ने रोटी को चैया की। अगला सोमवार आया तो बहू से कहा, लीप पोत दो, मैं तो कुसली गुड़ धनिया करूंगी। बूढ़ा ने कहा, इनके कोई ना कोई टिटम्बा लगा रहता है, अच्छा पतोहू आंगन के उस पार तुम कर दो, और मैं तो बिटवा मछली लाया है, उसको पकाकर हम लोग खाएंगे। कुछ नहीं बोले दुर्बले ब्राह्मण। एक कोने में कुसली गुड़ धनिया करने लगे, लेकिन दूसरे कोने में तो मछली पकाई जा रही थी। जगन्नाथ स्वामी गुस्सा हो गए और उनके सारा धन संपत्ति बटुर गई। अब खेत में केवल एक ही झाबा अनाज हो। जब उसे कूट साफ करके पीसा जाए तो थोड़ा ही अनाज निकले, और उसकी जब रोटी चपाती बनाकर कटौते में रखा जाए तो एक तो वो खुले ही नहीं, और बड़ी मुश्किल से खुले तो उसमें थोड़ी सी रोटी को चैया मिले, जिससे लोगों का पेट भी ना भरे। उन्होंने कहा, शायद घर में किसी का शाप लग गया है, चलो बहन को बुला लिया जाए। बहन को बुलाया गया। बहन ने पकाकर रखा, तब भी ऐसे ही हुआ, कटोता बड़ी मुश्किल से खुला, और खुला तो उसमें रोटी को चैया नाम मात्र की मिली। पंडितों से विचारवाया गया। उन्होंने कहा कि भाई, जगन्नाथ स्वामी का शाप लगा है, आप जब तक वहाँ की यात्रा नहीं करेंगे शाप मोक्ष नहीं होगा। दुर्बले ब्राह्मण ने कहा, मैं जाऊंगा यात्रा पर। बूढ़ा भुनभुनाने लगी। एक बार पूजा किया तब सब चौपट हो गया। अब दुर्बले ब्राह्मण ने कहा, मुझे जाना है तो जाना है। वो चल दिए जगन्नाथ यात्रा में। रास्ते में उन्हें एक ग्वालिन मिली कि 2 भूखे 2 प्यासे की कथा सुन लो। उन्होंने कहा, जरूर। वो घर से सीधा लेकर आई, लीपा पोता और कथा सुनी। दुर्बले ब्राह्मण ने उसी सीधे से भौरियां बनाई, खाई तो 2.5 भौरी बच गई। उन्होंने कहा, देखो यहाँ तो कुत्ते कौवे खाएंगे, घर होता तो बेटा पतोहू खा लेता। उन्होंने ग्वालिनी से कहा, ये हमारे घर पहुँचा दोगी? ग्वालिनी ने हामी भर दी। ग्वालिनी जब भौरियां लेकर जा रही थी तो वो सोने की हो गई। उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोने की भौरी तो अपने घर में रखी, घर में आटे से बनाई और दुर्बले ब्राह्मण के घर दे आई। यहाँ उनके घर के सभी पशु मरने लगे, सभी लोग बीमार पड़ने लगे। सास को जब सारी बात का पता चला तो उन्होंने ग्वालिनी के हाथों वो भौरियाँ दुर्बले ब्राह्मण के घर पहुँचा दिया।
वहाँ जो बूढ़ा थे उन्होंने आधी भौरी जब बेचा तो उनके तो धन धान सब हो गया, झोपड़ी की जगह बड़ा सा महल खड़ा हो गया। इधर दुर्बले ब्राह्मण जगन्नाथ यात्रा कर रहे थे, थोड़ा और आगे बढ़े, उन्हें एक टरवरिया मिला। टरवरिया माने प्रहरी। कहा भैया 2 भूखे 2 प्यासे की कथा सुन लो। तो उन्होंने कहा जरूर। वो सीधा ले आए और ढूंढे के बिनवर ले आए और उन्होंने लीपा पोता बनाया, खाया और कथा सुनी। जब दुर्बले ब्राह्मण चलने को हुए तो वो बिनवर सोने के हो गए। टरवरिया ने कहा लेते जाओ, इन्हें लेते जाओ, सोने का हो गया। दुर्बले ब्राह्मण ने कहा आप पर जगन्नाथ स्वामी की कृपा हुई है, आप ही अपने पास रखिए। वो आगे चले। वो सबसे पहले अपनी लहुरी माने छोटी बिटिया के घर पहुँचे। तो बच्चों ने माँ से कहा जाकर माँ नाना आए हैं। तो बोली कितने दास कितने परिजन के उनके साथ तो कोई नहीं है, बस एक लटुकिया है और 2 भूखे 2 प्यासे की कहानी सुना रहे हैं। तो कहा कि यहाँ कोई भूखा प्यासा नहीं है हमारे नगर में, एक सूप भर उन्हें अनाज दे आओ, उसको खाते पीते चले जाएंगे आगे। बच्चे सूप भर का अनाज लेकर गए। दुर्बले ब्राह्मण ने कहा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ले जाओ। और वो आगे चले। वो अपनी जेठी बिटिया के घर पहुँचे। जेठी बिटिया को जब पता चला कि पिताजी आए हैं तो जल्दी से घर को लीपा पोता उन्होंने। बेचारी बड़ी गरीब थी। अपने एक बेटे को साहूकार के यहाँ गिरवी रखाई और वहाँ से अनाज पानी लाई, बनाया और उन्होंने 2 भूखे 2 प्यासे की कहानी सुनी। भौरी बनाई थी, खाया पिया और जो बची उनको सिकहर में बच्चे के लिए रख दिया। यहाँ जिस बच्चे को साहूकार के यहाँ गिरवी रखा था उस बच्चे को एक सोने की मुहर मिली। उसने जाकर साहूकार को दे दिया। साहूकार ने कहा बेटा अब तुम हमारी तरफ से आज़ाद हुए, जाओ घर जाओ। और ये घर गए तो माँ उनको घर के अंदर लेने को तैयार नहीं कि नहीं तुम जाओ, साहूकार के यहाँ जाओ, मैंने अभी तुम्हारा पैसा नहीं चुकाया है। वो फिर आ गए। साहूकार ने कहा तुम भैया अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो कि माँ घर के अंदर ही नहीं आने दे रही हैं। तब साहूकारिन जो थी उनको लेकर घर गई और सारा किस्सा बताया कि कैसे कैसे मुहर मिली है, अब इनको आज़ाद कर दिया है। तो बड़ी जो बिटिया थी बड़ी खुश हुई और बच्चे को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा बिटवा सिकहर पर भौरी रखी है, तुम खा लो जाकर। और सिकहर में तो आग जल रही थी। बेटे ने कहा माँ यहाँ तो आग जल रही है, आग। माँ ने जाकर देखा कि भौरी तो सोने की हो गई। तो उन्होंने कहा दुर्बले ब्राह्मण से पिताजी वो सोने की भौरी हो गई है, ले जाइए। दुर्बले ब्राह्मण ने कहा बिटिया तुमको जगन्नाथ स्वामी ने दिया है, तुम रखो। और वो चल दिए आगे। यहाँ जो जेठी बेटी के पति थे उनको आसींग मरी हुई गाय दान में मिली। जब रोज़ाना वो दान भीख मांगने जाते थे तो लोग उनको दुर्याते थे, कुत्ते काट काट खाते थे। आज तो लोग बुला बुला कर उनको खूब सारा दान दे रहे थे। खूब दान से कचरते मचरते सोने मरी गाय को लेकर वो घर पहुँचे और अपनी पत्नी से बोले आज तुमने कौन सा दान पुण्य किया, पूजा पाठ किया जो इतना सारा हमें मिला। उन्होंने कहा मैंने कुछ दान पुण्य नहीं किया, पिताजी आए थे तो 2 भूखे 2 प्यासों की कथा सुनी थी, उससे ही ऐसा हो गया। यहाँ बिटिया के दिन फिर गए। दुर्बले ब्राह्मण जगन्नाथ यात्रा के लिए आगे बढ़े। उन्हें 2 तलैया मिली जो पास पास तो थी लेकिन उनका संगम नहीं होता था। उन्होंने अपना दुख दर्द जगन्नाथ स्वामी के पास कहने के लिए कहा।
आगे बढ़े तो एक व्यक्ति था, उसके मच्छियाँ चिपकी हुई थी। एक औरत थी, उनके तवा चिपका हुआ था। एक हाथी था, वो एक बाल से झूम रहा था। एक गाय थी, वो बिना बछड़े के रंभा रही थी। उन सभी ने अपने दुख दर्द स्वामी बाबा से कहने को कहा और ये कष्ट निवारण का उपाय भी पूछा। आगे बढ़े तो एक आम का पेड़ मिला, जिसमें फल तो लगते थे पर कीड़े पड़ जाते थे। उन्होंने भी अपनी व्यथा कथा कही। आगे बढ़े तो एक पत्थर मिला। पत्थर ने कहा, सभी लोग अपने धारदार औजार जैसे चाकू ये सब हमारे ऊपर तेज तो करते हैं, पर कोई हमारी पूजा नहीं करता। जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना करिएगा, इस कष्ट से मुक्ति मिले। दुर्बले ब्राह्मण ने हामी भरी और आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें जगन्नाथ स्वामी वेश परिवर्तित करके मिले। कहें, कहाँ जा रहे हो? दुर्बले ब्राह्मण ने कहा, जगन्नाथ स्वामी की दर्शन करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, एक बार तो उनकी पूजा करके तुम्हारा सब चौपट हो गया। अब फिर दुर्बले ब्राह्मण कुछ बोले नहीं। फिर कहा, मैं तो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे हाथ काट दूँ तो कैसे जाओगे? कहा, पैरों के बल चला जाऊँगा। अगर पैर भी काट दूँ तो उन्होंने कहा, अपने रुंड मुंड से चलता हुआ चला जाऊँगा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें जला दूँ तो उन्होंने कहा, मैं सोचूंगा कि कौवे कुत्ते हमारे हार लेकर चले गए हैं जगन्नाथ स्वामी के पास और मैं तर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा इतनी भक्ति है, चलो इस खरही के ऊपर चढ़ो, मैं फूकूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं चढ़ता हूँ। खरही माने धान के पैरे का बड़ा सा ढेर, उसके ऊपर चढ़े। कहा, अब फूको। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम उतर आओ। जगन्नाथ स्वामी ने दुर्बले ब्राह्मण को धान के 5 बाली देते हुए कहा, 5 पग चलो, आंखें बंद करके। दुर्बले ब्राह्मण आंखें बंद करके जब 5 पग चले तो देखा वो तो जगन्नाथपुरी में खड़े हुए हैं। वो जाकर दौड़कर जगन्नाथ स्वामी जी के लिपट गए और उनके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। कुछ दिन पश्चात उन्हें लगा कि अब तो घर चलना चाहिए। यहाँ जगन्नाथ स्वामी ने पंडे को स्वप्न में कहा कि दुर्बले ब्राह्मण घर जाना चाहते हैं, तुम इनको एक बेत और एक हाड़ी दे दो। हाड़ी माने नारियल दे दो। सुबह हुई तो पंडा दुर्बले ब्राह्मण के पास गए और कहा, जाकर एक बेत एक हाड़ी तोड़ लाओ। दुर्बले ब्राह्मण गए। अब जब बहुत देर तक नहीं आए तो पंडे ने कहा, ये ब्राह्मण लालची मालूम देता है, लगता है फंस गया है ये। फुलवारी में जाकर देखा, वाकई दुर्बले ब्राह्मण दूसरी हाड़ी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो उसी में फंस गए थे। पंडे ने उन्हें छुड़ाया और कहा, तुम्हारा एक में ही कल्याण हो जाएगा, तुम जाओ, है ना, इसको छोड़ो। और उनको छुड़ाया और आ गए। दुर्बले ब्राह्मण एक बेत एक हांडी लेकर दुखी दुखी चलने लगे, बड़े उदास। जगन्नाथ स्वामी ने पंडे से कहा, दुर्बले ब्राह्मण बड़े अनमने मन से जा रहे हैं, इनको जाओ समझाओ बुझाओ। पंडा आया, कहने लगे, क्या बात है भैया, क्या कुछ संदेश लाए थे तुम जगन्नाथ स्वामी के लिए? कहे, हाँ लाया तो बहुत सारे संदेश थे, लेकिन जब मेरा ही कल्याण नहीं हुआ तो दूसरों के लिए क्या कहूँ? पंडे ने कहा, ना, तुमको भगवान ने बहुत दिया है। तुम्हारे घर के आंगन में रतन जवाहरात का ढेर दिया है, चारों कोनों में बर्तन भाड़े का समूह दिया है, और जब इस हांडी को तुम वहाँ ले जाकर बेचने का प्रयास करोगे तो ये सोने की हो जाएगी।
तब दुर्बले ब्राह्मण ने सारा किस्सा बताया कि कैसे कैसे ताल तलैया इन सब ने कहा था। तो पंडित ने बताया कि ताल तलैया पूर्व जन्म की देवरानी और जिठानी हैं। इन्होंने बायन को ढक कर नहीं दिया था मारे ईर्ष्या जलन की, इसीलिए इस जन्म में ये अलग अलग हैं। तुम उनका एक कुल्ला कर लेना पानी से, उन दोनों का संगम हो जाएगा। और जहाँ तक मचिया की बात है तो वो जो है वो पूर्व जन्म की पतोहू है। सास और ननद को देखकर भी वो मचिया पर बैठी रहती थी, इसीलिए वो मचिया चिपक गई है। तुम बेत से छू देना, उसकी मचिया छूट जाएगी। जिसके तवा चिपका है वो पूर्व जन्म की रानी है। मारे अहंकार के वो चूल्हे से तवा नहीं उतारती थी, इसीलिए तवा उसके चिपक गया है। तुम उनके भी एक मार देना और वो तवा छूट जाएगा। जो हाथी है वो पूर्व जन्म का नाई है। वो बाल तो काटता था लेकिन पीठ के बाल अच्छी से झाड़ता नहीं था। उसको भी बेत छुआ देना, उसका भी कल्याण हो जाएगा। और जो गाय बछड़ा था ना, वो पूर्व जन्म की नाइन है। वो सिलवट अलग रख देती थी और लोढ़ा अलग रख देती थी। बेत से छू देना तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। जो आम है वो पूर्व जन्म का कायस्थ है। दूसरों से तो सारी विद्या सीख लेता था, पर उसने कभी विद्या दान नहीं दिया, इसीलिए उसकी विद्या में कीड़े पड़ गए। तुम एक आम खा लेना, लेकिन उससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जो पत्थर है ना, वो पिछले जन्म का एक व्यक्ति है जो दान तो ले लेता था दूसरों से, लेकिन कभी दान देता नहीं था। तुम उसको बेत छुआ देना, उसका भी कल्याण हो जाएगा। पंडित ने कहा तुम्हें बताया था ना, गाय जो है पिछले जन्म की नाइन थी, लोढ़ा अलग रखती थी, सिलवट अलग रखती थी, इसलिए उसका हाल हुआ। तुम ऐसा करना, गाय बछड़े को मिला देना तो वो कभी भी अलग नहीं होंगे। दुर्बले ब्राह्मण पंडित से विदा लेकर खुशी खुशी सबका कल्याण करते हुए आगे बढ़े। सबसे बड़े पहले वो जेठी बिटिया के घर पहुँचे। जेठी बिटिया ने उन्हें देखते हुए कहा, दाता आए विधाता आए, रोटी के दीवैया आए। दुर्बले ब्राह्मण ने कहा, बिटिया हमने कुछ नहीं दिया, ये सब जगन्नाथ स्वामी ने दिया है। अच्छा देखो, मैं सोमवार को ब्रह्म भोज करूँगा, तुम घर आ जाना। आगे बढ़े, लोहड़ी बिटिया के यहाँ पहुँचे। उनको देखते ही छोटी बिटिया ने, लोहड़ी बिटिया ने अपने बच्चों से कहा, इनको इतना पीटो उठ ना पाए। बच्चे पीटते जाएं, जैसे जैसे पीटते जाएं, दुर्बले ब्राह्मण की देह सुवर्णमयी हो गई। इतना उन्होंने अपमानित किया, फिर भी कहा, बिटिया सोमवार को ब्रह्म भोज है, आना तुम जरूर। आगे इसी तरह वो टरवरिया को, ग्वालिन को, सबको न्योता देते हुए घर पहुँचे। अब वहाँ घर कहाँ, बड़ा सा महल दुमहला खड़ा हुआ। वो बेचारे हैरान परेशान महल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहने लगे, कहाँ गई मेरी तिनक मड़ैया, कहाँ गई करतार। अंदर बूढ़ा ने सुना कि जरूर ये उनकी आवाज़ है। बच्चे से कहा, देखो पिताजी आए हैं। कि पिताजी कहाँ आए होंगे, क्या हमारी कमाई खाने के लिए बैठे होंगे, कहीं मर खप गए होंगे। लेकिन बूढ़ा को पूरा विश्वास था कि बुढ़ऊ घर आ गए हैं। वो लाठी टेकते किसी तरह बाहर आई। उनको देखते ही उन्होंने कहा, पुरखा ये है तिनक मरैया, मैं ही हूँ करतार। कृपा भई दीन दयाल की, जागे भाग हमार, पुरखा घर पधारो। जब दुर्बले ब्राह्मण घर के अंदर गए तो उन्होंने कहा, वसली लाओ। कि वसली कहाँ यहाँ, कि अच्छा पड़ोसिन से मांग कर लाओ।
पड़ोसिन के यहाँ से वसली लाई गई। आंगन के बीचों बीच खोदा गया तो हीरे जवाहरात का अंबार लग गया, ढेर का ढेर लग गया। चारों कोनों को खोदा गया तो वहाँ से बर्तन भारे निकले, इतने भारे निकले कि गिनती कोई गिने तो गिन ना पाए। सोमवार आया, इन्होंने सब जगह न्योता दे दिया कि ब्रह्म भोज के लिए। सब लोग तो डेहरी फान गए, पर लोहरी बिटिया को डेहरी फानना मुश्किल हो गया। दुर्बले ब्राह्मण ने कहा, बिटिया तो क्या किया जाए, तुम दरवाजे के बाहर ही बैठ जाओ। पूजा पाठ हुआ। सबसे पहले ब्राह्मणों का भोजन लगाया गया, उसके पश्चात घर बाहर गली मोहल्ले के खाने लगे। अब सब लोगों के पास तो पकवान पहुँचे, लेकिन छोटी बिटिया के पास जाए तो पूरी पत्ता हो जाए, घी शक्कर दही कीच हो जाए और घुइयाँ ये सब की सब्जियाँ, लेड़ी मतलब बकरी की वो पहाना हो जाए। तो वो कहें, ये बाप ना होकर मेरे पाप हैं, सबको अच्छा अच्छा खिला रहे और हमको देखो क्या खिला रहे। दुर्बले ब्राह्मण ने कहा, बिटिया हम तो तुम्हारे पास अच्छा अच्छा भेज रहे हैं, तुम्हारे पास ये ऐसा हो जा रहा है, क्या करें। दुर्बले ब्राह्मण और बूढ़ा जगन्नाथ स्वामी जी के चरणों में गिर गई कि तब गाढ़ नहीं था, गाढ़ तो अब है। जगन्नाथ स्वामी ने कहा, देखो ये ब्रह्म भोज का तो कुछ नहीं खा पाएंगी, इनके लिए अलग कढ़ाई चढ़ाओ और उसमें बनाओ, तभी ये खा पाएंगी। अलग कढ़ाई चढ़ाई गई, उसमें जो भी बना छोटी बिटिया को खिलाया गया। जब विदाई का समय आया तो जेठी बिटिया को पत्ता फूल दिया जाए तो भी चीर पीतांबर हो जाए, और छोटी बिटिया को हीरे जवाहरात दिया जाए, वो भी घास फूस हो जाए। बहुत परेशान जगन्नाथ स्वामी ने कहा कि बड़ी बिटिया को तो महल दो महला राज मिल जाएगा, लोहरी को एक गोई की खेती मिले, एक गोई मतलब 2 बैलों से जितना जोता जा सके, है ना, लेकिन खेत से जो पैदा हो उससे ये झव्वा भर अनाज दान करे, बाजार से जो खरीद कर लाएं उससे 1 अंजुल भर दान करें, सोमवार का व्रत रखें, रोटी को चैया करें, कुसली गुड़ धनिया से मटकी भरें, तब इनका भी कल्याण होगा। जेठी बिटिया तो हंसी खुशी अपने घर गई और लोहरी बिटिया रोती हुई घर गई। यहाँ जब ब्रह्म भोज से इनको आराम मिला तो राजा ने कहलवाया, तुमने सबको तो बहुत कुछ दिया, हमें तो कुछ नहीं दिया। तो ये 1 थाल भर मूंगा, 1 थाल भर मोती लेकर राजा के पास उनको समर्पित कराए। राजा ने उसको बांदी को दिया, बांदी ने रानी को दिया, रानी ने भंडार गृह में रखवा दिया। जैसे उनका लाया सामान रखवाया गया, राजा के यहाँ हाथी घोड़े सब मरने लगे। ये क्या हो गया? राजा ने पंडितों को बुलवाया और विचारवाया। पंडितों ने कहा, आपने दुर्बले ब्राह्मण को कुछ दिया या उनका कुछ रखा है? तो राजा ने कहा, उन्हें दिया तो कुछ नहीं, उल्टे उनका रखा हुआ है। तो ब्राह्मणों ने कहा, जितना उन्होंने दिया वो तो दीजिए, उसका दुगना दीजिए, तब आपका कल्याण होगा। राजा ने उसका दुगना दिया, जो लाए थे वो तो दे ही दिया। राजा के भी दिन फिर गए बहुर गए, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक बुढ़ऊ थे, उनको बड़ा रोग हो गया था। बड़ा रोग माने कुष्ठ रोग। सारे शरीर में मक्खियाँ भिन भिनाती रहती थी। बिटिया पतोहू सब घिनाती थीं। बेचारे बड़े दुखी हुए। जाकर
पीपल के पेड़ में छेद करने लगे, कुल्हाड़ी से खोदने लगे तो उससे सोमेश्वर भगवान निकले। सोमेश्वर भगवान जगन्नाथ जी के ही रूप हैं। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? तब उन्होंने कहा देखो तो हमारा शरीर कैसा है, बिटिया पतोहू तक मुंह बिराती हैं, मैं क्या करूं, मैं तो इसी में रहूंगा। सोमेश्वर भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, आपकी जब सोमवार आए तो 1.25 किलो चने की दाल भिगो, कुछ गाय को दान करो, कुछ कन्या को दान करो और कुछ तुम खा लो। उसके बाद तलैया में नहाओ, फिर देखो क्या होता है। अगला सोमवार आया, उससे पहले उन्होंने चने की दाल भिगोई, कुछ कन्या को दान दी, कुछ गाय को खिलाया, कुछ खुद खाया और फिर तलैया में नहाया। 1 डुबकी लगाई, 2 लगाई, तीसरी डुबकी लगाई, उनकी तो देह सोने जैसी चमचम चमकने लगी। वो बार बार डुबकी लगाए जाएं और हंसते जाएं। तालाब के किनारे एक बूढ़ा स्त्री कंडे पाथ रही थी। कहने लगी अरे किसी जवानी दीवानी पर हंसते, मुझ पर क्या हंस रहे हो, बूढ़ी हूँ मैं। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा हूँ मैं तो सोमेश्वर के सोमवार पर हंस रहा हूँ। कहा क्या हुआ? तब उन्होंने कहा इस तरह किया, उनके नहाने से देखो मेरी सोने जैसी काया हो गई। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा 12 बरस से नहीं आया है, मैं भी नहाऊंगी। उन्होंने 1 डुबकी लगाई, 2 डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगाई। उनका बेटा परदेश से आकर तालाब के किनारे खड़ा हो गया। बुढ़िया डुबकी लगाते जाएं, हंसते जाएं। बच्चा बोला माँ ये क्या है? ना मेरी राजी खुशी पूछी, ना अपनी बताई, तुम हंसे ही जा रहे हो। कि ना मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रही हूँ। बुढ़ऊ ने नहाया, काया पाई, मैंने नहाया तो देखो तुम आ गए कि अच्छा इतना प्रताप है, मैं भी करूँगा। अगला सोमवार आया, उन्होंने भी 1.25 किलो दाल भिगोई, कुछ कन्या को दान दी, कुछ गाय को खिलाई, कुछ खुद खाई और तालाब में डुबकी मारने लगे। उन्होंने कहा मुझे ना बहू की ज़रूरत है, मुझे मेरी शादी हो जाएगी। 1 डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, तीसरी लगाई तो देखा उनकी एक प्यारी सी दुल्हन आकर खड़ी हो गई। वो डुबकी लगाते जाएं और हंसते जाएं। तो बहू बोली ना मैं कानी, ना मैं खूथरी, तुम क्यों हंस रहे हो, किसके ऊपर हंस रहे हो? कि ना मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा हूँ। बूढ़ऊ ने डुबकी लगाई तो काया पाई, माँ ने डुबकी लगाई तो मुझे पाया, मैंने डुबकी लगाई तो तुम मिली, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा इतनी महिमा, मैं भी डुबकी लगाऊंगी, मुझे भी इकलौता बेटा हो और वो दिल्ली का राजा बने। अगला सोमवार आया, उन्होंने नहाया धोया, भिगोई हुई चने की दाल से कुछ कन्या को दिया, कुछ गाय को खिलाया, कुछ खुद खाया और डुबकी लगाई। 1 डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगाई तो उनकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा आ गया। वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो दिल्ली से खबर आई कि यहाँ का राजा मर गया है और तुम अपने बेटे को लाड लूट करके आ जाओ, वो राजा बनेगा। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।